नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुबोध जाना। अगले टॉपिक में हमने बात किया था सिक्स सिग्मा के बारे में। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्वालिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 7QC टूल का बारे में। 7QC टूल क्या है और 7QC टूल में क्या क्या टूल आता है, 7QC टूल का डेफिनेशन क्या है और यूज कैसे यूज होता है और इसका बेनिफिट क्या है, ये हम बात करेंगे। तो 7QC टूल में हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या है, इट इज ए टूल व्हिच यूज टू सॉल्व क्वालिटी कंट्रोल इशू। तो 7QC टूल हमारा यूज किस लिए होता है, जब क्वालिटी कंट्रोल कुछ भी अगर इशू आ रहा है हमारा ऑपरेशन में, प्रोडक्शन में, कुछ भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं, अगर उधर कुछ भी क्वालिटी इशू आ रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 7QC टूल का इस्तेमाल करते हैं। और 7QC टूल का इन्वेंटेड कौन किया था? काउरी इशिकावा ने। तो 7QC टूल क्या क्या है, जैसे चेक शीट हो गया, स्ट्रैटिफिकेशन, फिशबोन डायग्राम, इसको इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं। फिर हिस्टोग्राम, पेरिटो डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, कंट्रोल चार्ट, ये होता है हमारा 7QC टूल। इसके बाद हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे ये जो टूल है वो यूज कैसे होता है और ये सब टूल यूज करके हम लोग जो भी क्वालिटी रिलेटेड इश्यू है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं चेक शीट के बारे में। चेक शीट, a check sheet refers to a document used for recording data at the time and place of the operation of interest। चेक शीट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम लोग डाटा को रिकॉर्ड करके रखते हैं। इट कैन बी आइदर क्वालिटिव और क्वांटिटिव। ये एक क्वालिटिव टाइप का नहीं तो क्वांटिटिव टाइप का ये होता है। चेक शीट में एक्चुअली बोले तो चेक शीट में क्या होता है, हम लोग चेक शीट का मदद से डाटा को कलेक्शन करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारा लाइन पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर क्वालिटी कुछ इशू आ रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, पिछले 3 महीने का डाटा कलेक्शन करते हैं। फिर वो डाटा को हम लोग देखते हैं जो कौन सा महीना में प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है, उस डाटा का हम एनालिसिस करते हैं और डाटा एनालिसिस करके देखते हैं जो कौन सा महीना में प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है और प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रहा है, कौन सा डेट में आया है। तो उसका मदद से हम देखेंगे जो वो प्रॉब्लम क्यों आया है, इस महीने में ज़्यादा प्रॉब्लम आया है, प्रॉब्लम जिधर आ रहा है उधर जो प्रॉब्लम है वो किस लिए आ रहा है, तो उसका ऊपर हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, तो वो प्रॉब्लम हम ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग चेक शीट यूज करते हैं। सब चेक शीट, 5 टाइप्स ऑफ चेक शीट। चेक शीट 5 टाइप का होता है, 5 प्रकार का चेक शीट होता है। एक क्या है, एट्रीब्यूट चेक शीट। 2 नंबर में है वेरिएबल चेक शीट, लोकेशन चेक शीट, डिफेक्ट कॉज चेक शीट, चेक कॉन्फर्मेशन चेक शीट। एट्रीब्यूट चेक शीट में क्या है, इसमें हम येस और नो, ओके, नॉट ओके, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये एक एट्रीब्यूट चेक शीट का एग्जांपल है। इसमें क्या है, लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखा है, पैरामीटर लिखा है और पैरामीटर में क्या है, जितना सारे डिफेक्ट है, एक वेल्डिंग मटेरियल का जो डिफेक्ट है वो लिखा है और बीच में क्या है, ऑब्जर्वेशन लिखा है और राइट में रिमार्क लिखा है। हमने पहले ही बात किया था, जो एट्रीब्यूट चेक शीट होता है इसमें क्या है, हम लोग यूज करते हैं येस नो टाइप यूज करते हैं, नहीं तो ओके नॉट ओके टाइप यूज करते हैं। ऐसे हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप अगर देखिएगा, इसमें देखिए पहले क्या है, डिफेक्ट लिखा है सबका और ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा है, येस और नो लिखा है। अब पोरोसिटी लिखा है, पोरोसिटी एक डिफेक्ट है, हमने ऑब्जर्व करके देखा इस मटेरियल का ये डिफेक्ट निकला है, तो इसीलिए हम लोग येस में क्या किया, राइट क्लिक किया। फिर रिमार्क में आप देखिए ओके और नॉट ओके, तो पोरोसिटी जो डिफेक्ट है वो आना नहीं चाहिए था, इसीलिए वो नॉट ओके में राइट क्लिक है। आप जैसे सेकंड में आइए, क्या दिखा रहे, सेकंड में अंडर कार्ड दिखा रहे। अंडर कार्ड को हमने उस मटेरियल का ऑब्जर्वेशन किया, हमने देखा जो इस मटेरियल में अंडर कार्ड नहीं है, तो ये मटेरियल सही है, इसका क्वालिटी सही है
अंडरकट इसमें नहीं है, तो इसलिए रिमार्क में क्या है, ओके में राइट क्लिक देके रखा। एक हो गया एट्रीब्यूट चेक शीट का एग्जाम्पल। इसके बाद क्या है वेरिएबल चेक शीट। इस चेक शीट में हम न्यूमेरिकल डाटा कलेक्शन करते हैं। एक वेरिएबल चेक शीट का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है हमने पहले ही जाना, जब हम लोग न्यूमेरिकल जो डाटा है वो कलेक्ट करते हैं और ये चेक करके हम लोग देखते हैं। एक कंपनी है जहाँ क्या है सैफ्ट बनता है, उसका चेक शीट इधर दे के रखे हैं हम। और सैफ्ट का क्या है आउटर डायमीटर कितना होना चाहिए 20.0.2 प्लस माइनस 0.6 ऐसा होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में क्या है पैरामीटर दे के रखा है, बीच में क्या है ऑब्जर्वेशन दे के रखा है और लास्ट में रिमार्क दे के रखा है। अब ऑब्जर्वेशन में क्या होता है न्यूमेरिकल डाटा दे के रखा है, जो हमारा रिक्वायर्ड कितना है, हमको कितना चाहिए आउटर डायमीटर कितना चाहिए वो दे के रखा है। तो 20.02 प्लस माइनस 0.06 ऐसा है टॉलरेंस से। तो हमने इसको चेक करके देखा ये कितना आया 20.04 आया। मतलब ये हमारा जो टॉलरेंस दे के रखा है, जो लिमिट दे के रखा है, इसका अंदर वेरी करता है। इसीलिए हम लोग क्या किया रिमार्क में इसको ओके लिखा। जैसे लास्ट में अगर देखिएगा एक शेफ्ट है उसका आउटर डायमीटर कितना होना चाहिए 20.02 प्लस माइनस 0.10। तो हमने उसको चेक करके देखा तो कितना आया 20.04। तो मतलब जो लिमिट देके रखा है उसका अंदर ही वेरी करते हैं, इसीलिए रिमार्क में ओके रखा है। अगर उसका अंदर ना होता तो इसमें नॉट ओके करता। तो ये हो गया एक वेरिएबल चेक शीट का एग्जाम्पल। लोकेशन चेक शीट में क्या है, पहले इसमें क्या होता है इस चेक शीट में पहले में डिफेक्ट आता है, फिर क्या आता है जो डिफेक्ट है उसका एक सिंबल रहता है, फिर सिंबल के बाद क्या होता है क्वांटिटी होता है, जो वो डिफेक्ट कितना बार मिला। जो पार्ट्स हम चेक कर रहे हैं वो पार्ट्स का ऊपर जो डिफेक्ट होगा वो सिंबल देंगे। एक लोकेशन चेक शीट का एग्जांपल है, जिसमें आप लेफ्ट साइड में देखिए डिफेक्ट देके रखा है और फिर बीच में सिंबल देके रखा है, फिर काउंट देके रखा है और एकदम राइट साइड में एक डायग्राम देके रखा है। जो डायग्राम है जो पार्ट्स हम लोग चेक कर रहे हैं उसका डायग्राम है। अब डिफेक्ट में क्या क्या है जैसे ब्लिस्टर है, बाबल्स है और रन आउट है। अब वो जो ब्लिस्टर का सिंबल से ट्रायंगल। अब इसमें क्या करेंगे हम ये पार्ट को चेक करेंगे, पार्ट को चेक करते करते ये देखेंगे तो इसमें ब्लिस्टर का डिफेक्ट कहाँ है। जहाँ हमको ब्लिस्टर का डिफेक्ट मिलेगा उधर हम ये जो सिंबल ट्रायंगल है और ट्रायंगल का सिंबल देंगे। जैसे हम लोग वही पार्ट्स में देखा कहीं बाबल्स है, तो जहाँ बाबल्स को होगा वो डिफेक्ट में हम लोग उसका सिंबल क्या है सर्कल है, तो हम लोग वहाँ सर्कल देंगे। अब इसके बाद क्या है पूरा पार्ट में जितना सारे डिफेक्ट हमको मिला है वो हम काउंट करके देखेंगे ये कितना डिफेक्ट मिला। जैसे हमको बाबल्स से पूरा पार्ट में जो जगह में हमको बाबल्स मिला वहाँ हमारा सिंबल क्या दे के रखा है सर्कल दे के रखा है, तो हम लोग वो सर्कल को काउंट करेंगे। तो काउंट करने के बाद हम लोग देखा जो इस पार्ट में नए जगह में हमारा बाबल्स का डिफेक्ट आया है, तो हम लोग उसको क्या कर दिया काउंटिंग में, जैसे वर्टिकल लाइन जो होता है हम लोग जब काउंटिंग करते हैं तो ऐसे हम लोग करके काउंट किया। तो इसमें हमारा फायदा क्या होता है हमको ये पता लग जाता है जो डिफेक्ट इस पार्ट में पर्टिकुलर पार्ट में कहाँ हो रहा है और कितना डिफेक्ट आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे उसका ऊपर एक्शन ले पाएंगे, तो उस डिफेक्ट को हम सही कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट है डिफेक्ट कॉज चेक शीट। डिफेक्ट कॉज चेक शीट क्या होता है, इस प्रकार चेक शीट बहुत सारे डिफेक्ट का कारण का हिसाब से बनाया जाता है। एक डिफेक्ट कॉज चेक शीट का एग्जांपल है। इसमें जैसे हम देखिएगा तो एकदम लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर देकर रखा है, फिर डिफेक्ट बहुत सारे जो डिफेक्ट होता है वो डिफेक्ट दे के रखा है, फिर डेट वाइज रिजेक्शन दे के रखा है और लास्ट में टोटल दे के रखा है। इसमें क्या है जो डिफेक्ट है वो हर शिफ्ट में हर दिन में कितना बार आया है, कौन सा डिफेक्ट आया है, वो पूरा एक हफ्ता का यहाँ डाटा दे के रखा है।
तो इसमें हम क्या है डिफेक्ट कोड चेक शीट में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ भी हम लोग न्यूमेरिकल डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं और इसमें जो जो डिफेक्ट है वो हर डेट में कौन सा डिफेक्ट कितने बार आया है, कौन सा ज़्यादा आया है, वो हमको पता चल जाता है इस चेक शीट से। इसके बाद आता है चेक कॉन्फर्मेशन चेक शीट। चेक कॉन्फर्मेशन चेक शीट में क्या होता है, ये हमारा जरूरत का हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। इसमें क्या क्या आता है, जैसे बाइक सर्विसिंग का चेक शीट हो गया, टॉयलेट क्लीनिंग जो होता है टॉयलेट क्लीनिंग का चेक शीट हो गया, कोई हम लोग आइटम परचेस कर रहा हूँ वो आइटम परचेस का चेक शीट हो गया, फिर रिस्क कंट्रोल का चेक शीट हो गया, रिस्क आइडेंटिफिकेशन का चेक शीट हो गया। ऐसे अलग अलग टाइप का जो चेक शीट है जो हम लोग हमारा जरूरत के हिसाब से बनाते हैं वो होता है चेक कॉन्फर्मेशन चेक शीट। कैसे क्वालिटी जो इश्यू आता है, कुछ भी लाइन में क्वालिटी की इश्यू आता है कि कोई भी मटेरियल में जो क्वालिटी इश्यू आता है तो कैसे सॉल्व किया जाए चेक शीट का मदद से और चेक शीट का यूज कैसे होता है, तो ये हम देख लिया। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो स्ट्रेटिफिकेशन है और बाकी का जो और अभी भी 6 टूल बाकी है, तो वो वीडियो अगले वीडियो में हम देखेंगे।